समझेंगे कि कुंडली में मून फर्स्ट हाउस में हो तो उसका आपकी पर्सनालिटी, मन, सेल्फ इमेज और ओवरऑल लाइफ अप्रोच पर क्या प्रभाव हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं शिप्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो शिप्रा माथुर पर। मून फर्स्ट हाउस में हो तो इमोशंस को कंप्लीटली हाइड करना डिफिकल्ट हो सकता है। आप चाहे कितना भी काम रहने की कोशिश करें, कभी कभी आईज, फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज आपके एक्चुअल इमोशनल स्टेट को रिवील कर सकती है। यानी बिना कुछ कहे भी सामने वाला समझ सकता है कि आप खुश हैं, अपसेट हैं, स्ट्रेस्ड हैं या किसी बात को लेकर इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। मून की चेंजिंग नेचर की वजह से मूड और इमोशनल एनर्जी में फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिल सकते हैं। कभी आप एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक और सोशल फील कर सकते हैं, और कभी आपको बस थोड़ा क्वाइट टाइम, रेस्ट या अपने थॉट्स के साथ रहने की जरूरत महसूस हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि हर बार कोई एक्सटर्नल रीजन हो। कभी कभी इमोशनल स्टेट खुद ही चेंज हो सकती है। मून फर्स्ट हाउस में होने पर आप दूसरों के इमोशंस और सराउंडिंग एनवायरनमेंट को कंपैरेटिवली इजीली सेंस कर सकते हैं। आप किसी पर्सन का मूड बिना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के समझ सकते हैं। किसी जगह का एटमॉस्फेयर भी आपको इमिजिएटली कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। इसी वजह से आप दूसरों की फीलिंग्स को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और नेचुरली केयरिंग और सपोर्टिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। अगर एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल हो या आसपास के लोग इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, तो उनके इमोशनल स्टेट का प्रभाव आपके मन पर भी पड़ सकता है। इसलिए इमोशनल बाउंड्रीज मेंटेन करना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मून फर्स्ट हाउस में पर्सनालिटी में एक सॉफ्टनेस, वार्मथ और अप्रोचेबल क्वालिटी दे सकता है। ऐसे लोगों के साथ दूसरे लोग रिलेटिवली जल्दी कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग नेचर की वजह से लोग अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी इजीली शेयर कर सकते हैं। सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स के बजाय जेन्युइन इमोशनल कनेक्शंस और मीनिंगफुल बॉन्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। पास्ट मेमोरीज और इमोशनली मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पुरानी यादें, फेमिलियर प्लेसेस या किसी एक्सपीरियंस से जुड़ी फीलिंग्स को आप डीपली कैरी कर सकते हैं। अब अगर मून कुंडली में स्ट्रांग या वेल प्लेस्ड हो तो ये प्लेसमेंट अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को और स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर सकता है। सेंसिटिविटी सिर्फ वीकनेस नहीं रहती, बल्कि दूसरों को समझने की एक नेचुरल स्ट्रेंथ बन सकती है। ऐसे लोग सिचुएशंस को सिर्फ लॉजिक से नहीं देखते, वो ये भी नोटिस करते हैं कि सिचुएशन उन्हें इंटरनली क्या फील करा रहा है। इंपॉर्टेंट डिसीशंस में इंट्यूशन और इनर अंडरस्टैंडिंग का रोल स्ट्रांग हो सकता है, स्पेशली जब बात लोगों और सिचुएशंस को समझने की हो। इमेजिनेशन और इमोशनल डेप्थ स्ट्रांग होने की वजह से क्रिएटिविटी और मीनिंगफुल आइडियाज की तरफ नेचुरल इंक्लिनेशन हो सकती है। फैमिली और क्लोज रिलेशनशिप्स के लिए आप प्रोटेक्टिव और नर्चरिंग हो सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ लाउडनेस में नहीं, बल्कि एम्पैथी, पेशेंस और इमोशनल डेप्थ में हो सकती है। अपने इमोशंस को समझना और इमोशनली बैलेंस्ड रहना आपकी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ बन सकती है। स्ट्रांग मून के साथ इमोशंस और सेल्फ इमेज के बीच कनेक्शन हेल्दी फॉर्म में काम कर सकता है। जब आप इमोशनली सिक्योर और इंटरनली बैलेंस्ड फील करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नेचुरली स्ट्रांगर हो सकता है। अपनी सेंसिटिविटी को वीकनेस समझने की बजाय इसे अपनी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ के रूप में यूज करना सीख सकते हैं। लेकिन अगर मून कुंडली में वीक या एफ्लिक्टेड हो तो इसी सेंसिटिविटी का चैलेंजिंग साइड ज्यादा प्रोमिनेंटली दिख सकता है। मूड और इमोशनल स्टेट का प्रभाव सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस पर कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है। कभी आप खुद को केपेबल और कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, तो कभी सेल्फ डाउट या इनसिक्योरिटी डेवलप हो सकती है। दूसरों की ओपिनियंस, क्रिटिसिज्म
या हार्श वर्ड्स का इमोशनल इम्पैक्ट भी कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो सकता है। इनर पीस के लिए अप्रिसिएशन, रीएश्योरेंस और इमोशनल सपोर्ट की नीड कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती है। जब इमोशनली हर्ट, जज्ड या क्रिटिसाइज्ड फील करें तो सामने से आर्ग्यू करने की बजाय क्वाइट हो जाना या विड्रॉ करना प्रेफर कर सकते हैं। न्यू ग्रुप या अनफेमिलियर सिचुएशन में ऐसे लोग शुरू में थोड़ा क्वाइट, शाई या कॉशियस रह सकते हैं। पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करना और कंफर्टेबल फील करना प्रेफर कर सकते हैं, और जैसे जैसे कंफर्ट डेवलप होता है वैसे वैसे नेचुरली ओपन अप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग सोशली इनकेपेबल हैं। एक्चुअली इमोशनल सेफ्टी फील होने के बाद ये काफी वार्म, केयरिंग और एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। वीक या एफिलिक्टेड मूड में इमोशंस का इफेक्ट डिसीजन मेकिंग पर भी आ सकता है। ओवर थिंकिंग की वजह से अपने डिसीजंस, चॉइसेस और इंस्टिंक्ट्स को बार बार क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वजह से हेजिटेशन डेवलप हो सकती है। किसी गोल को लेकर स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट और मोटिवेशन स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन इमोशनल स्टेट चेंज होने पर इंटरेस्ट टेम्पररली रिड्यूस हो सकता है। इसलिए कभी कभी गोल्स या डिसीजंस को रिपीटेडली रिकंसिडर करने की टेंडेंसी भी हो सकती है। मून का कनेक्शन माइंड और इमोशन से है, और फर्स्ट हाउस बॉडी और ओवरऑल वाइटैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मून फर्स्ट हाउस में हो तो इमोशनल स्टेट का फिजिकल एनर्जी पर नोटिसेबल इफेक्ट हो सकता है। जब आपका माइंड काम हो तो एनर्जी और ओवरऑल वाइटैलिटी भी बेटर फील हो सकती है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, वरी या इमोशनल डिस्टरबेंस के फेजेस में फिजिकल एनर्जी कंपैरेटिवली जल्दी ड्रेन हो सकती है। एनर्जी लेवल्स भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। कभी हाईली एक्टिव फील करेंगे तो कभी एडिक्वेट रेस्ट की नीड ज्यादा हो सकती है। मून का संबंध बॉडी फ्लूइड्स से भी माना जाता है, इसलिए कुछ चार्ट्स में वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग या स्वेलिंग की टेंडेंसी भी देखी जा सकती है। इमोशनल स्ट्रेस के फेजेस में डाइजेशन और स्टमक कंपैरेटिवली सेंसिटिव फील हो सकते हैं। ओवरथिंकिंग और रेस्टलेस थॉट्स की वजह से स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हो सकता है। वीक या एफिलिक्टेड मून में फिजिकल सेंसिटिविटी और स्टैमिना फ्लक्चुएशंस कंपैरेटिवली ज्यादा नोटिसेबल हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मून के साथ ऐसे लोग लाइफ को सेंसिटिविटी, इंट्यूशन और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशंस में पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ रिस्पॉन्ड करने की टेंडेंसी हो सकती है, लेकिन वीक या एफिलिक्टेड मून के साथ इमोशंस का इफेक्ट डिसीजंस, प्रायोरिटीज और मोटिवेशन पर कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है। आर्ग्यूमेंट्स, हार्श स्पीच या इमोशनली ओवरवेलमिंग सिचुएशन से अनकंफर्टेबल होकर डिस्टेंस मेंटेन करना प्रिफर कर सकते हैं। इनका नेचुरल अप्रोच एग्रेसिवली पुश करने की बजाय ऑब्जर्व करना, सिचुएशन को समझना और फिर एक्शन लेना हो सकता है। ये मून के फर्स्ट हाउस के कुछ जनरल इफेक्ट्स हैं। हर कुंडली अलग होती है, इसलिए फाइनल प्रिडिक्शन हमेशा पूरी कुंडली को देखकर ही की जाती है। ओवरऑल कुंडली में मून फर्स्ट हाउस में हो तो आपके इमोशंस, पर्सनालिटी, अपीयरेंस और सेंस ऑफ सेल्फ के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट हो सकते हैं। स्ट्रांग मून हो तो इंट्यूशन, एम्पैथी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, वार्मथ और नर्चरिंग क्वालिटीज पर्सनालिटी की मेजर स्ट्रेंथ्स बन सकती है। वीक या एफिलिक्टेड मून हो तो वही सेंसिटिविटी, पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस पर कंपैरेटिवली ज्यादा इफेक्ट डाल सकती है, जो मूड फ्लक्चुएशंस, सेल्फ डाउट, ओवरथिंकिंग और इमोशनल इनसिक्योरिटी के फॉर्म में सामने आ सकती है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सेंसिटिविटी होना वीकनेस नहीं है। मून इन द फर्स्ट हाउस वाले लोगों की स्ट्रेंथ तब सबसे ज्यादा इमर्ज होती है जब वो अपने इमोशंस को सप्रेस करने की बजाय समझना सीखते हैं, बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं और अपने इंट्यूशन को इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ
बैलेंस करते हैं। तो याद रखिए, यही इस प्लेसमेंट का इंपॉर्टेंट लेसन है। फील डीपली, अंडरस्टैंड वाइजली, बट डोंट लेट एवरी इमोशन डिसाइड योर डायरेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि कुंडली में मून सेकंड हाउस में हो तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।